बहुत ही हैरानी की बात है कि एक तरफ हम मंगल ग्रह पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरे तरफ अपने ही धरती के रहस्यों से अब तक अनजान है। ऐसे ही धरती पर मौजूद तमाम रहस्यों में से एक है अमेज़न रेन फॉरेस्ट, जो इतने विशाल और घने हैं कि अगर ये कोई देश होता तो दुनिया का 9वां सबसे बड़ा देश होता। यहाँ इतने बड़े और लंबे पेड़ हैं कि यहाँ जमीन तक रोशनी सही से नहीं पहुँचती। बीते कुछ सालों में यहाँ ऐसी खोज हुई है कि जिसे साइंटिस्ट देखकर हैरान हो गए। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं अमेज़न के जंगल में छुपे 5 रहस्यों के बारे में। नंबर 1, पुटू बर्ड। अमेज़न के जंगलों में पाए जाने वाले इस पक्षी का नाम पुटू बर्ड है, जो असाधारण छलावरण के कला में माहिर है। ये पक्षी वैसे आमतौर पर दिखाई नहीं देता, क्योंकि एक तो ये रात में बाहर निकलते हैं और दिन में किसी टूटी टहनी में कुछ इस तरह से खुद को छुपा लेते हैं कि आप इन्हें देख नहीं पाएंगे। ये अपनी आंखें अधखुली रखते हैं और घंटों तक एक ही मुद्रा में बैठे रहते हैं। नंबर 2, पिंक डॉल्फिन। पुटू पक्षी की ही तरह एक पिंक डॉल्फिन अमेज़न के रिवर में पाई जाती है, जो सबसे आकर्षक जानवरों में से एक है। ये डॉल्फिन बरसात के मौसम में नदियों और झीलों तक भी जा सकती है। अमेज़न नदी की डॉल्फिन 30 साल तक जीवित रह सकती है। नंबर 3, कास्पोना। क्या आपने कभी किसी पेड़ को चलते हुए सुना है? नहीं ना। अमेज़न के जंगल में एक ऐसा ही पाम ट्री है जो चल सकता है। जी हाँ, सही सुना आपने पेड़ों को चलते हुए सिर्फ हॉलीवुड फिल्मों में देखा होगा, लेकिन अमेज़न जंगल में इतने रहस्य छुपे हुए हैं कि कोई सोच भी नहीं सकता। हालांकि ये पेड़ ऐसे नहीं चल सकते जैसे फिल्मों में दिखाए जाते हैं। इनके चलने की या आगे बढ़ने की गति बहुत धीमी होती है। होता यह है कि पेड़ की नई जड़ उसी दिशा में ग्रो हो जाती है और पुरानी जड़ को रिप्लेस कर देती है, जिससे पेड़ सालों के अंतराल तक आगे की तरफ खिसक जाते हैं। नंबर 4, जायंट स्नेक। अमेज़न में लगभग सांपों की 70 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसमें से कुछ बहुत छोटे तो कुछ बहुत बड़े। वहां के कुछ स्थानीय निवासियों का मानना है कि यहाँ कुछ ऐसे सांप मौजूद हैं जो बहुत ही विशाल हैं, जिसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते। पिछले साल सोशल मीडिया पर ब्राजील की एक वीडियो खूब वायरल हो रही थी, जिसमें एक 18 फुट लंबा विशालकाय एनाकोंडा एक व्यस्त सड़क को पार करने की कोशिश कर रहा था, जिसमें उसकी मदद कुछ लोग ट्रैफिक को रोक कर करते हैं। उसी तरह एक फोटो भी इंटरनेट पर वायरल काफी समय तक रही, जिसमें चप्पू के सहारे एक नाव वाले ने एक रहस्यमय जीव को उठाया हुआ था। लेकिन जानकारों की माने तो यह भी एक मरे हुए विशाल एनाकोंडा की तस्वीर थी, जो ब्राजील में आई बाढ़ से बहकर नीचे आ गया था। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये एनाकोंडा कितने बड़े हो सकते हैं? साइंटिस्ट के अनुसार एनाकोंडा 30 फुट तक लंबे हो सकते हैं। 2012 में मिला डायनासोर के समय का टाइटानोबोआ सांप का जीवाश्म 42 फुट का था, लेकिन फिर भी वहाँ के नेटिव्स के अनुसार वहाँ 160 फीट लंबा एनाकोंडा देखा गया, जिसका केवल मुंह ही 6 फीट चौड़ा था। चलिए फैक्ट पर बात करते हैं। पर्सी फॉसेट ब्रिटिश भूगोलवेत्ता, पुरातत्व और दक्षिणी अमेरिका के खोजकर्ता थे। उन्होंने साल 1906 में एक अभियान के दौरान एक 62 फुट लंबे विशालकाय एनाकोंडा को देखने और गोली मारने का दावा किया था। इसके बाद उन्होंने करीब 70 फुट लंबे एनाकोंडा को देखने का दावा किया। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने अन्य रहस्यमयी जानवरों को देखने की सूचना भी दी, जैसे कि 6 फुट लंबे पैर वाले विशाल मकड़ी, जिसकी कहानियां स्थानीय निवासियों में पहले से ही प्रचलित थी। पर्सी फॉसेट का मानना था कि ये जंगल अपने अंदर कई राज छुपाए बैठा है और इसके अंदर हमें और विशालकाय जीव मिल सकते हैं। इसी कारण वे अमेज़न के जंगल में 1925 में रहस्यमयी ढंग से गायब होने से पहले तक ऐसे ही खोज अभियान में लगे रहे थे। गायब होने वालों में से उनका बड़ा बेटा और दोस्त भी शामिल थे। इनके अचानक से गायब हो जाने का रहस्य आज भी बरकरार है। साल 1992 में एक कैथोलिक पादरी को 75 फुट लंबा सांप दिखाई दिया था। अमेरिका में साइंटिस्ट के एक ग्रुप ने दावा किया है कि धरती का सबसे बड़ा सांप टाइटानोबोआ आज भी जीवित है। कुछ थियोरिस्ट मानते हैं कि साउथ अमेरिका के अमेज़न जंगल नदी में दैत्याकार जीव आज भी जीवित है।
मिस्टीरियस ट्राइब्स। अमेज़न के जंगल में केवल जीव जंतु ही नहीं बल्कि हजारों सालों से इंसान भी रहते हैं। इनमें से कुछ किनारों के आदिवासी कबीले ऐसे हैं जिनका संपर्क बाहरी दुनिया से है, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनकी दुनिया अमेज़न के जंगल और ज़मीन तक ही सीमित है। ये बहुत अंदर रहते हैं, यहाँ तक कि हम भी इनके बारे में नहीं जानते। ब्राज़ील और पेरू की सीमा पर इंसानों की ऐसी जातियां मिली हैं जिससे दुनिया अनजान थी। एक हवाई फोटो में ये लोग पहली बार दिखे। फोटो में साफ दिखाई पड़ता है कि यहाँ के लोग तीर धनुष लिए हुए हैं। एक फोटो में देखा गया कि आदिवासी हवाई जहाज पर तीर और भालों से हमला करने के लिए तैयार खड़े हैं और दूसरे 15 आदिवासी झोपड़ियों के पास खड़े विमान देख रहे हैं। शायद वे हवाई जहाज को एक बड़ा पक्षी समझ रहे हैं जो उन पर हमला कर सकता है। इसके बाद हथियार और झोपड़ी की कई तस्वीरें सामने आई। ये फोटो ब्राज़ील और पेरू की सीमा पर इन आदिवासियों के अस्तित्व का एक ठोस सबूत है और इस बात का भी मनुष्य भले ही मंगल पर उतरने की कोशिश कर रहा हो, भले ही कितनी ही प्रगति क्यों न कर लिया हो, पर अभी भी धरती पर ऐसे कोने मौजूद हैं जहां मनुष्य नहीं पहुंच सका है। जानकारों के मुताबिक यहाँ गहरे जंगलों में एक ऐसी ट्राइब भी रहती है जिसके लोग बहुत लंबे कद के हैं। उनकी नीली आंखें हैं, यानी बिल्कुल यूरोपियन लोगों जैसे दिखने वाले हैं, जो यहाँ के अन्य निवासियों ट्राइब से बिल्कुल अलग हैं। 16वीं शताब्दी में स्पेनिश डोमिनिशियन मिशनरी गैस्पर द कार्वाजल ने इनके बारे में लिखा। 1925 में अमेरिकी खोजकर्ता अलेक्जेंडर हैमिल्टन राइस जूनियर भी इनसे मिले और हाल ही में साल 1977 में एक ब्रिटिश और ब्राज़ील खोजी दल द्वारा भी इनसे संपर्क किया गया। वे कौन हैं, कहाँ रहते हैं या कितने हैं, आज भी एक रहस्य है। दर्शकों, अमेज़न रेन फॉरेस्ट जंगल में इतने रहस्य हैं कि इस पर कई वीडियोस बन सकते हैं और फिर भी अमेज़न रेन फॉरेस्ट के रहस्य खत्म होने के नाम नहीं लेंगे। तो दर्शकों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? उम्मीद है अच्छी लगी होगी। इस वीडियो की ही तरह और रहस्यमयी कहानियों को जानने के लिए हमारे चैनल मिस्टीरियस फोरम को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। मिलते हैं अगले रहस्यमय वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद।